Let A and B be two sets having 3 and 6 elements respectively. Write the minimum number of elements A union B can have. So before starting, I want you to know this formula कि number of elements in A union B is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. So इस ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसकी अलग एक डेरिवेशन है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी. तो आई वांट टू इमेजिन कि हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है. ए में हमारे पास 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं और बी में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो मैंने इन दोनों सेट्स को इस तरह से लिया है कि इन दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स हों. ठीक है, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं वो सब एलिमेंट्स बी में आ रहे हो. ऑन द अदर हैंड आई वांट यू टू इमेजिन कि हमारे पास दूसरा सेट ए डैश है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और बी डैश है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7, 8 और 9. अब मैंने इन दोनों सेट्स को इस तरह से लिया है कि इन दोनों में मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स हैं. ठीक है, मतलब कि इन सब में 0 कॉमन एलिमेंट्स है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. तो अगर हम केस 1 को देखते हैं और अगर हम ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी में हमारे पास क्या क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसका ए यूनियन बी बन जाएगा. मतलब हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे 6 एलिमेंट्स होंगे. और द अदर हैंड अगर हम इस वाली साइड को देखें जहाँ पर हमने 0 कॉमन एलिमेंट्स रखे थे, तो इसका ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जिस दो सेट्स में मैंने नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स मैक्सिमम रखे थे उसकी जो ए यूनियन बी आया है वो मिनिमम आया है. और द अदर हैंड जिसमें मैंने कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रखा था तो इसमें जो ए यूनियन बी आया हमारे पास वो मैक्सिमम आया. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी होंगे. क्यों? क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं. तो जो तीनों के तीनों जो 3 और 6 हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो तो सब प्लस हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. ऑन द अदर हैंड अगर कॉमन एलिमेंट है तो वो तो मर्ज हो जाएगा, वो तो यूनियन बन जाएगा. ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूला के थ्रू इसको समझते हैं कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो A union B n is equals to number of elements in A, number of elements in B minus number of elements in A intersection B. अगर हमने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं A union B में, मतलब कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन B हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन होने चाहिए, तभी तो A union B में जो एलिमेंट्स होंगे वो मिनिमम आएंगे. तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B हमारे पास 6 है, तो हमने ये लिख लिया. और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? देखो, एक हमारे पास सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं. इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 ही हो सकते हैं क्योंकि 3 एलिमेंट्स तो दोनों में है. तो मैक्सिमम की जगह हम 3 लिख लेंगे -3, तो इनको प्लस करके 9 आएगा. -3 इज इक्वल्स टू 6. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मिनिमम एलिमेंट्स एक्चुअली जो ए यूनियन बी में हो सकते हैं वो सकते 6. तो ये हमारा आंसर है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊँ तो अगर हमने निकालने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो मिनिमम होगा, मतलब कि 0 के बराबर होगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास 3 थे, इन बी हमारे पास 6 थे और प्लस 0 हो गया तो 9. तो नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हो सकते हैं? 9 हो सकते हैं. दैट इज